हेलो एवरीवन। आज हम स्पॉटिंग एरर्स करने जा रहे हैं जो कि हमारे एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में मतलब सारे एग्ज़ाम जितने भी एसएससी के होते हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और काफ़ी अच्छे अच्छे एरर्स हैं जो कि मेनली आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। सो आप भी तैयार हो जाइए। सो नाउ स्टार्ट। सो सबसे पहला एरर है हमारा नो सोनर सी हैड रियलाइज्ड। ओके, तो हम लोग जानते ही हैं जब भी कभी भी जो एक सेंटेंस है वो हमारा नो सोनर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद में हमेशा जो है वो हमारा इन्वर्जन जो होता है वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी हैड ना हो करके हैड सी आएगा। ठीक है, हैड सी। तो नो सूनर जो होता है, नो सूनर के साथ में जो आगे पेयर बनता है वो हमारा एक दैन बनता है, तो दैन तो बिल्कुल ठीक है। नो सूनर दैन के साथ पेयर बनता है, हार्डली स्कार्सली वैन के साथ में पेयर बनता है, तो यहाँ पे दैन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई फॉल्ट है नहीं। और यहाँ पे दो ही चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब भी कभी जो सेंटेंस है वो नो सूनर से या फिर हार्डली या फिर स्कार्सली से स्टार्ट हो जाए, तो हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, या तो वो इन्वर्जन नहीं फॉलो कर रहा होगा या फिर ये जो पेयर होता है जिसके साथ में वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा इन्वर्जन वाला गलत था, तो वो हमने करेक्ट कर लिया। ओके, नाउ सेकंड पे आते हैं, इनकरेजिंग हेल्दी कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। अब देखिए हमें पता है कि जो बिटवीन का पेयर बनता है, बिटवीन का पेयर वो एंड के साथ में बनता है सॉरी, वो एंड के साथ में बनता है, और जो बिटवीन होता है ना वो हमारा किसी भी टू पर्टिकुलर थिंग के बीच में मतलब यूज़ होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमें गिवन है इसमें बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, तो स्कूल में जो स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे नंबरिंग की तो बात की नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ले, और तो यहाँ पे जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स होंगे वो नॉर्मली जितने होते हैं उतने हम लोग मान के चलेंगे, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो फिर यहाँ पे बिटवीन ना लग करके हमारा जो है वो अमंग का यूज़ होगा। यहाँ पे हम लोग अमंग यूज़ करेंगे क्योंकि जो अमंग होता है वो हमारे दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो है ना वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब कंट्री की बात होती है ना, जो दो से ज़्यादा कंट्री हो जाए या फिर दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में ट्रीटी हो, अलायंस हो, तो फिर वहाँ पे हम लोग जो है ना वो बिटवीन ही लगाते हैं, बट यहाँ पे हमारा अमंग लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन। अब देखिए अगर हमारा कभी भी कोई भी जो सेंटेंस है वो ईच से स्टार्ट होता है, एवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, वन से स्टार्ट होता है, तो आगे जो वर्ब लगती है या फिर जो नाउन प्रोनाउन लगते हैं वो हमारे सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हैव लगा है ये बिल्कुल हमारा गलत है, तो इसकी जगह पर हम लोग करेंगे हैज़, क्योंकि ये जो होता है भले ही, क्योंकि ये ईच का मतलब होता है ना प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि हर एक एक बंदा, तो हर एक एक बंदे की बात करेंगे तो हम लोग सिंगुलर यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ होगा यानी कि हैज़। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सी वॉन्टेड टू इमीडिएटली बेक द लसाग्ना। ठीक है, अब देखो हमें एक रूल पता होना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट है और याद करने वाला है, कि ये जो हमारा जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये क्या होता है, बेसिकली हमारा इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में जो हमें ये रूल बताया जाता है कि ये जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है इसको कभी भी हम लोग स्प्लिट करके नहीं लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसका स्प्लिट करके नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब है कि ये जो टू है वो हमेशा इस वर्ब के पास आएगा, तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाएंगे सी वॉन्टेड इमीडिएटली, ये जो टू है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इमीडिएटली टू की जगह चला जाएगा। तो ये हमारा बनेगा सेंटेंस ऐसा, सी वॉन्टेड इमीडिएटली टू बेक द लसाग्ना, यानी कि इसको यहाँ से काट के यहाँ लगा देंगे टू। ठीक है, ये हमारा बन गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये हमारा है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, फिफ्थ वाला है दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। अब देखो ये जो होती है वो हमारी लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू क्या है, ये हमारे तरीके से प्रपोजिशनल फ्रेज है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो ये जो टू है वो हमारा क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, हमें पता है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, बट यहाँ
तो क्या लिखा है, यहाँ तो हमारा डायरेक्टली एक वर्ब आ गई है। बट अगर हमें वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनाना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो उसको कैसे बना सकते हैं? वर्ब को बनाने के लिए सिर्फ हमारा एक ही तरीका होता है नाउन या प्रोनाउन में, जो कि जीरेंड के थ्रू होता है। ठीक है, अगर हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा जीरेंड की तरीके वर्क करने लगता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म की तरीके भी वो वर्क करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसको मीट की जगह पर यहाँ पे कर देंगे मीटिंग। ठीक है, अब हमारा ये ठीक हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। हेमा डज नॉट हैज़ टू गिव द डिजर्टेशन टू मी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेमा डज नॉट हैज़ टू गिव। अब देखो, ये जो होता है, ये हमारा डायरेक्टली ये जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जैसे अगर मैं कहूँ दे डिड नॉट, या फिर डज नॉट, जो भी आपको लगे वो आप समझ सकते हैं। दे डिड नॉट या फिर डज नॉट कम एज प्रोमिस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा नॉट है, निगेटिव आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा भी होता दे आर नॉट, तो फिर यहाँ पे कमिंग लगता है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हमारा